आजादी के अमृत महोत्सव के चलते हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में पत्रकार भी पीछे नहीं रहे। बताया चले कि बुधवार को फतेहपुर जनपद के खागा नगर पंचायत में पत्रकारों ने एक बाइक रैली निकाली, जिसके माध्यम से एकजुटता का भी संदेश दिया। इसी दौरान पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जो कि उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया, जिसमें पत्रकार और पत्रकारिता जगत के लिए विभिन्न मांग की गई है। आप देखिए किस तरीके से पत्रकारों ने बाइक रैली निकाल करके ज्ञापन सौंपा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा। अमर रहे, अमर शहीद दरियाओं सिंह अमर रहे, भारत के वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के वो बलिदानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के सब बलिदानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के सब वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर। और अपनी स्वतंत्र सरकार चलाई थी, उनके सम्मान में संक्षिप्त मैं परिचय देना चाहता हूँ। समय का मैं आप लोगों को यात्रा करनी है। बंधु 1857 का जब संग्राम पूरे भारत में लड़ा गया, उसमें फतेहपुर जनपद के नेतृत्व ने किया था। इनके बड़े पुत्र ठाकुर सुजान से 8 जून 1857 को सबसे पहले खागा तहसील का आगमन करके अपना झंडा लहराया। 9 जून को फतेहपुर कचहरी का आगमन किया था। उसी सफलता में मिली तर्जुन को पुनः आगमन किया। इनका कर्तव्य को मारकर फतेहपुर कचहरी में कब्जा करके अपना झंडा लहराया था। और उसी दिन पूरे फतेहपुर जनपद की स्वतंत्र होने की घोषणा कर दिया था। उसी दिन 10 जून 1857 से 11 आज की ये रैली देश में वैसे तो तिरंगा रैलियां बराबर ही निकलती रही है, निकलती रहेंगी तार कयामत तक, जब तक ये दुनिया है। अमर शहीदों की गाथाएं हमेशा गाती जाती रहेंगी। तो आज हमको ठाकुर दरियाओं सिंह की स्मृति में और अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की विचारधारा को अपने आप में समावेश करना है। मैं फिर से देश के अमर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पत्रकारिता जगत से नमन करता हूं और आप सभी से विश्वास दिलाता हूं कि हम में से जो भी पत्रकार साथी हैं, अपने आप को सिर्फ अपने आप को सुधार ले, हमें देश नहीं सुधारना है। हर व्यक्ति अपने आप में सुधर जाए तो देश अपने आप स्वस्थ हो सुधर जाएगा। इन्हीं बातों के साथ पत्रकार एकता जिंदाबाद, अमर शहीद दरियाओं सिंह, अमर शहीद दरियाओं सिंह, भारत के वीर लाल जवान, भारत के वो वीर सपूत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की, वंदे 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 सारे जहां
मीडिया आयोग का गठन किया जाए, तहसील स्तर तक के पत्रकारों का पत्रकार रजिस्टर बनवाया जाए, देश के समस्त पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, जिसमें हर पत्रकार व उनके परिजनों के स्वास्थ्य हेतु न्यूनतम 25 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था हो। जिन पत्रकारों के पास स्वयं का आवास नहीं है, उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएं। सरकारी योजना के तहत पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देने का काम करें। पत्रकारों के हित में पत्रकार सम्मान निधि लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन उपलब्ध कराया जाए। पत्रकारों को मानदेय दिए जाने की भी व्यवस्था कराई जाए। पत्रकारों को तहसील स्तर पर पत्रकार भवन बनाने का कष्ट करें, जिसमें सभी सुविधाएं मुहैया हों। पत्रकार सरकारों व प्रशासन के हितैषी हैं, ना कि दुश्मन। इस लिहाज से पत्रकारों को सम्मान दिए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया जाना अति आवश्यक है। ये ज्ञापन हम सभी आपको इस रैली के माध्यम से दे रहे हैं और आशा करते हैं कि इसका अमल हो और पत्रकारों को इसका लाभ मिले। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो हमारे स्तर से इससे आपने दो चीज़ें बताई कि जो भी तहसील स्तर पर पत्रकार उनका एक रजिस्टर बना लिया जाए, तत्काल करवा दिया जाएगा। और जो भवन की बात उसकी एक बार हम देख लेते हैं, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो उसमें करा लेंगे। बाकी उचित माध्यम से ज्ञापन हम थैंक यू। कर सुरक्षा लागू हो, लागू हो, लागू हो, कर सुरक्षा लागू हो, लागू हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम अमृत महोत्सव चल रहा है, आज ये 13 तारीख से 17 तारीख तक का था। सभी प्रतिष्ठान और विद्यालय की तरफ से 15 अगस्त और गांव-गांव रैली निकली, हर घर तिरंगा लहराया गया। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सारे पत्रकार, सारे संगठन के लोग, प्रेस कोर काउंसिल से हम हैं और हमारे भाई हैं, ये सभी लोग जो है एक पत्रकार संगठन की तरफ से, सारे पत्रकार और असंगठित लोगों की तरफ से हम लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, हम लोग तो यहां रह के रैली निकाले हैं। हमारे एक अंग थाना क्षेत्र के देवमई ब्लॉक के खरौली गांव के हमारे जो है वैष्णो दास जो है शिवकरण भाई, जो सीमा में सेना जवान तैनात हैं, दिन रात हर मौसम में खड़े होकर देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनकी खुशहाली के लिए, उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेके मां भगवती के चरणों में वो वैष्णो देवी के लिए यहां से पैदल यात्रा निकाली है। हम उनको बारंबार नमन करते हैं, देशवासियों को और सरहद में तैनात जवानों को बारंबार प्रणाम करते हैं। ज्यादा मैं कुछ कह के ना, मैं अपने साथी शिबू खान से चाहेंगे कि वो आप लोगों को जो है भली भांति अवगत कराएं, क्योंकि हम लोगों ने काफी परिश्रम किया है और चाहते हैं कि पत्रकार एकता बना के चले, किसी भी संगठन से हो, किसी भी बैनर से हो, भेदभाव न लाके एक होके काम करें। और अगर इसी तरह अलगाव करके चलेंगे तो पत्रकारों का शोषण होता रहेगा, उनके ऊपर जो है तरह तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। इससे जो है देश का सुधार होने वाला नहीं है, पत्रकारों का भला नहीं होने वाला है। निवेदन है कि सभी पत्रकारों से कि एकता बना के चलें। 73वें में प्रवेश किए जाने को लेकर के जश्न मना रहा है, मनाना भी चाहिए और हमेशा ही मनाया जाता रहा है। लेकिन अमृत महोत्सव एक शब्द सरकार ने दिया है, लेकिन इस अमृत महोत्सव में सवाल भी बहुत खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाने के बाद भी आज भी कुछ वर्ग, कुछ तबका अपने आप को बरतानिया हुकूमत से तो आज़ाद जरूर हुआ, लेकिन कुछ देश की, कुछ प्रदेश की, कुछ सामाजिक ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी गलत नीतियां हैं जिसकी वजह से हर समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। मैं शिबू खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के नाते आज
बड़े भाई संजय भाई पटेल प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनके आह्वान पे फतेहपुर जनपद के खागा तहसील में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हम सभी ने और विभिन्न अन्य संगठनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे इस कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। मैं पुनः आप सभी को आज़ादी का जश्न मनाने और 75वीं सालगिरह पूरा होने पर बधाई प्रेषित करता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो अपने आप में अनसुलझे हुए हैं। सवाल यह है कि मीडिया को हर स्तर पे, हर स्टेज पे, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो या अन्य माननीयगण हो, आज मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि आज भी मीडिया को संवैधानिक दर्जे में मीडिया को कहीं भी चौथा स्तंभ दर्शाया नहीं गया है। इस तिरंगा रैली यात्रा के समापन से पहले हम लोगों ने तहसील प्रांगण में माननीय उपजिलाधिकारी के नाम के माध्यम से एक हमने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौंपा है, जिसको तहसीलदार महोदय ने रिसीव किया, जिसमें हमने विभिन्न 10-12 मुद्दों पे मांग की है। जब सबसे पहला पॉइंट यह था कि देश में मीडिया आयोग का गठन होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज मीडिया आयोग नहीं है, SC/ST कमीशन है, अल्पसंख्यक आयोग है, तमाम तरीके से अन्य आयोग भी हैं, लेकिन मीडिया आयोग का न होना अपने आप में कहीं ना कहीं साबित करता है कि मीडिया मीन्स नथिंग। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मीडिया आयोग के गठन की बात करते हैं। दूसरी रही बात, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, हर जगह पे माननीय सांसदगण अपने फायदे के लिए या देश हित के लिए तमाम तरीके से बिल और बजट पास करते रहे हैं, लेकिन आज भी बड़ी दुखदाई बात यह है कि पत्रकारों के हित में कोई भी ऐसा बिल नहीं पास होता है जो पत्रकारों के हित में हो। हालांकि हम लोगों ने इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है। जल्द ही हमारा एक डेलीगेशन राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात करके इस अहम मुद्दे पे हम डिमांड्स करने वाले हैं। इसके साथ ही पत्रकारों को तमाम तरीके से जो पत्रकारों फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उसको डिस्पोजल किए जाने को लेकर, जिन पत्रकारों के पास आवास नहीं है, आवास की बात हुई है, मानदेय और पेंशन की बात हुई है, पत्रकार भवन भी आज भी जिला स्तर तक में नहीं मौजूद है, जो बहुत ही निंदनीय है। 75 साल आखिरकार हम कैसे अमृत महोत्सव मनाएं, ये बड़ा सवाल है। देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि अमृत महोत्सव खुशहाली तब होती है जब इंसान खुशहाल होता है, लेकिन आज पत्रकार अपने हाल पे रो रहा है। पत्रकार सच्चाई दिखाने में उसकी जान तक चली जाती है। आखिरकार ये सवाल कब तक चलता रहेगा, देश के जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को देश की स्वतंत्रता एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वालों को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि देश में अभी भी बहुत कुछ बचा है जो आज़ादी का अमृत जैसे महोत्सव मनाने को कहीं भी दिल गंवारा नहीं करता है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जमीनी स्तर पर काम करे ताकि एक सामान्य सा व्यक्ति हर योजनाओं का लाभ पा सके और योजनाओं से गौरवान्वित हो, तब वो अपने सच्चे दिल से कहेगा कि अब मना है देश का असल में आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार समाज।